नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक रियल मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में एक बहुत बड़ा राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और निश्चित तौर पे इसका फायदा व्यक्ति के जीवन में मिलता ही मिलता है। दो फायदे होते हैं। अगर व्यक्ति उस मौके का फायदा उठाए तो राजभोग करता ही करता है, नहीं उठाए तो फिर तो अलग बात है। यहाँ पे देखेंगे कि ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है और ये वाली जो रिंग फिंगर है ये आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति संतुलित अवस्था में थे और अब थोड़ा नहीं है लेकिन हैं फिर भी। तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है। इस राजयोग में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में अगर कोशिश करे, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और अपने लक्ष्य को बना के चले तो इसको फायदा होता है। खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर किसी के हाथ में ऐसा बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे लोगों को अपने व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि फिर व्यापार में ये उत्कृष्टता हासिल करवाता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। तो इस राजयोग का अगर आपने फायदा लिया होगा तो राजभोग आजीवन आपका रहेगा। जब तक जीवन है इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक, अगर हम बात करें तो एक चीज आपकी हथेली में दिख रही है, बहुत बड़ी चीज है। यहां पे देखेंगे तो ये पहली रेखा है आपकी, ठीक है ना, यहां पे ये। लेकिन इसमें देखिएगा यहां पे थोड़ा सा यव का आकार बना हुआ है और राइट हैंड में आपका, लेफ्ट हैंड में तो ठीक है, ये यहां पे छोटी हुई है, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ रही है। ठीक, तो ये बीच में कहीं ना कहीं जीवन में चाहे शारीरिक या मानसिक कष्ट दिया होगा, चाहे जो है इसने जीवन में कहीं ना कहीं अस्थिरता दी होगी, चाहे करियर के मामले में दी होगी, चाहे धन के मामले में दी होगी या किसी अन्य बड़ी चीज में दी होगी। लेकिन थोड़ा इसने उतार चढ़ाव, संघर्ष और अस्थिरता की स्थिति जरूर लाया होगा। लेकिन उसके बाद पुनः दोनों तरफ बहुत अच्छी हैं, तो ये जो है चीजों में दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब यहां पे देखिएगा, यह है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। इसका मतलब है आगे चलकर चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहने वाले हैं। दूसरी बहुत बेहतरीन रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा के साथ जो है संबंध रखती है। तो आपके जीवन में धन और संपत्ति भी आने वाले समय में बहुत अच्छी रहने वाली है। और तीसरी रेखा है, इसका प्रभाव जीवन पर बहुत अच्छा पड़ता है, यह है सुख की रेखा। देखिएगा, हमारे पास धन है, स्वास्थ्य है, लेकिन सुख नहीं है तो कोई फायदा उसका नहीं है, क्योंकि सुख ही नहीं है। लेकिन यह है सुख की रेखा, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको टाइम नजदीक आ रहा है अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा। अब देखिए, ये केतु है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है केतु। और केतु को ज्योतिष में सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। क्यों? कि एक तो ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपके प्रारब्ध का मालिक है केतु। दूसरा क्या है, हमारे जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, क्यों जीवन लिया है हमने, अब क्यों बार बार मनुष्य योनि में आए हैं, कि हम अब इस जीवन मरण से मुक्ति की ओर जाएं
और उसका कारक कौन है? ये। इसको मोक्ष का कारक कहा गया है, जीवन में रिसर्च का कारक कहा गया है, शोध का कारक, अनुसंधान का कारक और जो है मोक्ष मुक्ति का कारक इसको माना गया है। ठीक। अब इसमें 3 लकीरें हैं, स्पष्ट 3 है। 3 जन्मों को बताता है, 3 चीजों को बताता है, आदि मध्य और अंत को। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो प्रारब्ध था, आपका जो पूर्व जन्म है, उस जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है। और क्या है कि आप पुरुष ही थे, पुरुष ही पैदा हुए हैं, लिंग भी नहीं बदला है। अब जिस वंश में आप आए हैं, चाहे आप जो है गोद लिए हुए हैं, उस वंश के है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि आप उसी वंश के पित्र हैं और 7 पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है, जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं डीएनए भी नहीं बदला है, वही है। ठीक है ना? ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और इस पूर्व जन्म की उच्च और पुण्य कर्मों के कारण इस जन्म में बहुत अच्छी नॉलेज आपको अर्जन होने वाली है, बहुत अच्छी। और बहुत अच्छा धन आपके पास आएगा। बहुत अच्छे का मतलब नहीं है कि आप खरबपति बनेंगे, बहुत अच्छे का मतलब है कि आर्थिक स्थिति मजबूत भी रहेगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन किसी को तड़पा के, किसी को जो है दुखी करके और उस प्रकार का धन नहीं लेंगे। अच्छा धन, प्योरिटी वाला और प्योर व्यक्तित्व का ये धनी बनाएगा। ये शानदार स्थिति आपकी हथेली में, इतनी बड़ी, इतनी शानदार स्थिति गिने चुने लोगों की हथेली में होती है, गिने चुने लोगों की। फिर बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज की कमी यहां पे दिखाई दे रही है आपके हाथ में। एक तो देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, दूसरा मंगल से एक रेखा आकर के हृदय रेखा में बट रही है, आगे नहीं पहुंच पा रही है, और जो यूरिन रेखा इसको कई रेखाएं काट रही है। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परेशानियां खड़ी करता है, परिस्थितियां खड़ी करता है। ये परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं देता है या परिस्थितियां उनके लिए खड़ी करता है। पैतृक संपत्ति का जो वास्तविक लाभ होना चाहिए उसको रोक लेता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति आने बैठ जाए तो ये जिस प्रकार की तरक्की होनी चाहिए, जिसको वास्तविक तरक्की कहते हैं, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने की जो स्थिति होती है, उसमें प्रभाव डालता है। खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र जो मैंने गिनाए हैं। ठीक है ना? तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो आपका शुक्र जो है यहां पे एक बॉल नुमा सा उठ रहा है, तो अपने तो दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है, लेकिन बाहर विपरीत लिंग के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को ये जन्म देता है और उनका आकर्षण आपके तरफ बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये भोग विलास में आपको लिप्त कर लेता है। दूसरी बार यहाँ पे जाल उठना बताता है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत प्रयास करने पर भी वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उस चीज में अभाव की स्थिति दे रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए थी, वो महसूस करने में थोड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। ये इस चीज को बताता है। नहीं तो देखोगे तो अगर आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, क्योंकि भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे, बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। और एक इधर है भाग्य स्थान की ओर जा रहा है, इसमें बहुत अच्छी स्थिति आएगी ऊपर जाके। यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से इनको देखें, ये सब चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। आगे व्यापार के बड़े लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं अगर व्यापार में काम करते हैं और व्यापार की गहरी समझ रखने वाले।
मनी बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक आपके पास अपने कमाया हुआ पैसा रहेगा, अपने हाथ का पैसा। ये लीडरशिप की क्वालिटी दे रहा है और विदेश से भी धन के आगमन की ओर इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर देखें, लेकिन मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उत्पन्न हो रहा है। हर समय कल्पनाओं में डूबे रहना व्यक्तित्व भी उत्पन्न हो रहा है। मन की एकाग्रता इस समय थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी रहेगी, ये भी बता रहा है। ये थोड़ा चंद्रमा आपका सही से संतुलित अवस्था में नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा धन और बरकत को लेके हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना। कई बार हल्का फुल्का मन गड़बड़ रह सकता है, थोड़ा ये मानसिक परेशानी से आपको रोबरो करा सकता है, भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, कम से कम जो है 2 वर्षों तक, ठीक है ना। या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना। मन की स्थिरता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो थोड़ा सा जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट वगैरह की दिक्कतें आ सकती हैं, गैस वगैरह है, या पाचन तंत्र में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। माँ को लेके या तो चिंता रह सकती है, या माँ के साथ हल्की फुल्की जो है मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं, जिससे माँ का सुख थोड़ा कम मिले। और नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने चंद्रमा का आप ध्यान रखें, और थोड़ा सा जीवन में उलझन, कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति भी आ सकती है। एक स्मूथ तरीके से जो जो मनी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो आंतरिक खुशहाली है, उसमें थोड़ा ये कंफ्यूजन और जो है उलझन रख सकता है। तो इसके लिए जो है मैं 3 चीजें आपको बेहतरीन तरीके से दे रहा हूं। एक तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा, मैं कहूं तो चमत्कारिक लाभ होगा, लेकिन उसी ढंग से करेंगे तो। लेकिन आपकी भावना कैसी है, क्या किस प्रकार से करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं कि मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है। इस चीज को करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। और तीसरा मैं दे रहा हूं आपको जो है चंद्रमा का एक छोटी सी क्रिया। बस इस चीज को करेंगे तो आपको बहुत चमत्कारिक लाभ होगा, और इस साल जो सबको करना चाहिए वो आपको भी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो मैंने बेहतरीन तरीके से कुछ चीजों को देख करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।